हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, HIST 223। एक स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी समय से इसमें बोल रहा था कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये सारा का सारा जो है वो BA सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। तो 4 यूनिट इसमें कुल मिलाकर रहते हैं और 4 यूनिट में से आप दो दो तीन तीन टॉपिक जो सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं और एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग इसमें रहेगी। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 से आप पहला टॉपिक जो हिस्टोरियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी 18th सेंचुरी में, उसके जो है ट्रेंड्स आप कर लीजिए कि कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से उस वक्त के राइटर हुए और उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन सा इतिहास लेखन था, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी या दूसरे जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या क्या लिखा है ना। तो हिस्टोरियोग्राफी आ जाएगी आपकी। और दूसरा और तीसरा टॉपिक जो वो यही है कि जो बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से कब्जा किया, फॉरेन ट्रेड क्या था, अर्लियर फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम बंगाल, बैटल्स जो थी इसमें, पलासी और बक्सर का बैटल आप कर लीजिए। तो थोड़ा क्रिटिकली इसमें एग्जामिन करने को बोल सकते हैं कि वे जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड इस वक्त बंगाल में हो रहा था, उसको किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया और क्या क्या कैसे कैसे गतिविधियां चली, हमारी जो वस्तुएं थी उसका किस तरह से दोहन किया गया विदेशों में, उसको कैसे सप्लाई किया गया। तो इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस जो है आपसे पूछा जा सकता है ना। और ब्रिटिश पावर राइज किस तरह से हुई बंगाल में, मेनली जो है बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो है, उस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। यूनिट सेकंड में से आपका 1857 का रिबेलियन कर लीजिए, दोनों टॉपिक इसमें है ना। फिफ्थ जो है अपराइजिंग ऑफ 1857, इसके कॉजेज आ जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे हमारे। और अर्लियर जो रेजिस्टेंस है एंड रिबेलियन है, तो 1857 से पहले जैसे अलग अलग किसान आंदोलन हुए, तो इसको आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आपका फिफ्थ टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। और सिक्स जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अर्लियर फेज ऑफ नेशनलिज्म 1885-1905। यहाँ पे हमारा जो है इसके कारण क्या थे, अर्लियर फेज नेशनलिज्म के उदय के क्या कारण थे, तो उसमें मिडिल क्लास की कॉन्शियसनेस थी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके मेथड क्या थे। तो यहाँ पे आ जा सकता है कि राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे, उसकी क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन किस तरह से हो, इसकी विचारधारा क्या थी, है ना। तो फिफ्थ और सिक्स आप जो है वो मेनली यहाँ पे कर लीजिए और इससे आपका जनरल स्टडी भी कवर हो जाएगा। यूनिट थर्ड में 3 टॉपिक है हमारे कुल मिलाकर। यहाँ पे आपका जो है जो अर्लियर फेज ऑफ नेशनलिज्म है, उसके बाद दूसरा फेज जो है हमारा 1905 से लेकर 17 तक का। इसमें मेनली आपको आ सकता है कि उग्र राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, उसमें कौन कौन से नेता थे, और उसमें जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी मूवमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड होम रूल लीग जो थी उसकी स्थापना किस तरह से हुई, है ना। तो यहाँ पे मेनली आपका आएगा कि जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके उदय के क्या कारण थे, बंगाल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के उदय के क्या कारण थे, बंगाल का विभाजन, है ना। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे जो है आपने मास नेशनलिज्म 1770 से लेकर 30 तक, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके काफ़ी रहते हैं। तो इसमें आपका एक तो आ जाएगा असहयोग आंदोलन कर लीजिए। इसके साथ साथ आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस इसी में आपके कवर हो जाएंगे, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन शॉर्ट क्वेश्चंस, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो आप बड़ा कर लीजिए, इसमें बड़ा क्वेश्चन जो है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। 9th टॉपिक जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 60 सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट और INA। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने यहाँ से तैयार करने हैं। यहाँ से आपसे जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ सकते हैं, नमक सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9th से कर लेने हैं और बड़ा जो है वो आपका 7th और 8th यहाँ से आपने करना है। 4th जो टॉपिक है पीजेंट्स, ट्राइबल एंड वर्कर मूवमेंट, यहाँ पे आपका जो किसान है, आदिवासी है और जो मजदूर है, उनके आंदोलन किस तरह से शुरू हुए। और पीपल मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें पीपल्स मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुए। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा टफ है ये। लास्ट वाला आप अच्छे से कर लीजिए, राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म्स
आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, नेगोशिएशंस फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जो सांप्रदायिकता जो है उसका शुरुआत किस तरह से हुई, है ना, और उससे जो है वो भारत जो है वो किस तरह से हमारा उसका पार्टीशन हुआ। तो आप ऑन वर्ल्ड मुस्लिम लीग से स्टार्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, उसकी तुष्टिकरण की नीति क्या थी, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर गांधी जी का उसमें क्या है ना, गांधी और जिन्ना का क्या उसमें रूल रहता है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस तरह की पॉलिसी रही, या मुस्लिम लीग की किस तरह की पॉलिसी रही, और फाइनली फिर जिन्ना जब आते हैं तो उनके जो एटीट्यूड था वो किस तरह से चेंज हुआ। जिन्ना के 40 फार्मूलाज उसमें आपके आ जाएंगे, है ना, साइमन कमीशन आ जाएगा, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो मुस्लिम लीग थी उसका क्या एटीट्यूड रहा। इसके बाद फिर आपका जो है टू नेशंस थ्योरी आती है ना, मोहम्मद इकबाल का इसमें जिक्र होगा। फिर जो पाकिस्तान शब्द दिया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा, फिर जो है वो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है 1940 का, उसमें सेपरेट टू नेशंस थ्योरी सामने आती है। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, उसमें किस तरह से मुस्लिम लीग जो है वो उसमें जो है वो मतलब उसमें अपनी जो नेगोशिएशन करवाती है, और फाइनली जो है फिर हमारा ये जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स होते हैं, और फाइनली ये जो एक्टिविटीज़ थी वो फाइनली हमारी जो है वो किस तरह से पार्टीशन की ओर ले जाती है ना। हमारे जो नेशनल लीडर थे उनका पार्टीशन के प्रति क्या एटीट्यूड रहा, और क्या पार्टीशन जरूरी था या इसको रोका जा सकता था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। तो अब हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं लास्ट ईयर का। 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य दिशाओं की विवेचना कीजिए, है ना, कौन क्या हिस्टोरियोग्राफी है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, प्लासी युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डाली। तो परिणाम पूछे गए, तो इसमें ये नहीं कि वे परिणाम ही देने, आप कारण से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार बक्सर का युद्ध जो है वो पूछा जा सकता है कि इसने किस तरह से प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। इस तरह के क्वेश्चन जो वो आपके आ सकते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के राजनीतिक आर्थिक कारणों पर एक निबंध लिखिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉज पूछिए ओनली, तो उस पर भी उसी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरीकों को परीक्षण कीजिए, है ना, 1905 तक। तो इसमें आपका आ जाएगा उदार राष्ट्रवादी जो थे उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। सेक्शन सी 1905 से लेकर 1917 तक जो है दृढ़तापूर्ण राष्ट्रवाद के उत्थान के का वर्णन कीजिए। 1905 से लेकर 17 तक क्या रहा, तो इसमें आपका सारा का सारा आ जाएगा। कांग्रेस का सूरज स्प्लिट आ जाएगा, 1909 का एक्ट आ जाएगा, फिर जो है वो बंगाल विभाजन आ जाएगा, फिर हमारा होम रूल लीग की स्थापना आ जाएगी, लखनऊ अधिवेशन आ जाएगा, है ना। देन आपका जो है गांधी जी के छोटे छोटे जो मूवमेंट हुए वो इसमें मेनली एंटर आएंगे, है ना, उनकी इनिशियल एंट्री हो रही है अभी। तो मेनली आपको होम रूल लीग और ये दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उस पर ही ये फोकस रहने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे आप डिटेल से दे सकते हैं। अब ये जलियांवाला बाग छोटा सा ये आपको लगेगा कि भी एक पॉइंट इसका बनेगा, लेकिन इसको आप पूरे बैकग्राउंड में लिख सकते हैं कि जलियांवाला बाग तक हम पहुँचे कैसे, ये क्यों ये इस तरह की नौ बताई, और ब्रिटिशर्स की क्या एक्टिविटीज़ थी, और हमारे नेशनल लीडर जो है वो किस तरह से विरोध कर रहे थे, और फाइनली जो जलियांवाला बाग क्यों होता है उसके कारण और उसके परिणाम क्या निकले, है ना। तो इस तरह से फिर आपके परिणाम में ये असहयोग आंदोलन और ये जो हमारे जो टाइटल वगैरह जो इंडियंस ने वापिस किए, तो इसका आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। सेक्शन सी औपनिवेशकालीन श्रम आंदोलनों के उत्थान पर एक निबंध लिखिए। लेबर मूवमेंट यहाँ पे पूछा गया, और भारत का विभाजन कहाँ तक अनिवार्य था, लास्ट वाला जो है ना, कि पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस बार पूछ सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति क्या थी और मुस्लिम लीग का इसमें क्या रोल रहता है, या क्या मुस्लिम लीग के कारण जो भारत विभाजन हुआ। तो इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस आपको पूछा जा सकता है। ये सेक्शन जो ई है हमारा, ये कंपलसरी क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसको अटैम्प्ट कीजिए, और एक पेज पे आपके 2 क्वेश्चन जो है वो हो जाने चाहिए, और 3 पेज को मिलाकर आप इसको कम समय दीजिए मतलब, और पूरे के पूरे नंबर आपके इसमें आते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे की 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 2 धाराओं का वर्णन कीजिए। भारतीय शासन ने कंपनी से ताज को स्थानांतरण के क्या कारण थे। द्विशासन, है ना,
राइट टू प्रोविंस ऑफ डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली और ये जो डायरकी सिस्टम है ये दोनों डिफरेंट है, इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ये दो प्रावधान लिखो, स्थानीय स्वशासन की दो विशेषताएं लिखो, न्याय तंत्र में चयन प्रक्रिया कैसी थी इसके बारे में बताएं, 1935 के एक्ट के दो प्रावधान लिखो, मुस्लिम लीग की विचारधारा के बारे में लिखो, दक्षिणपंथी हिंदू कौन थे और अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। तो ये आपकी कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर है। तो आपको आई होप इससे हेल्प मिलेगी कुछ, और आपकी कोई क्वेरी कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।